हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी की क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा था, जो टारगेट था 16 दिसंबर का, जिसमें कि हम सभी 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो कवर करेंगे अभी वह 7th प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे हम सभी। तो चले लगाते हैं आज के सेट को, देखते हैं आज के सेट में कौन कितने प्रश्नों को बनाते हैं और कौन कौन अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो हम आपसे को बताना चाहते हैं, अगर आप भी कर रहे हैं बिहार एसआई की तैयारी और बिहार एसआई में सफलता पाना चाहते हैं, तो अभी अनअकैडमी पे शुरू होने वाले हैं बिहार एसआई प्रीलिम्स और मेंस के लिए कंप्लीट कोर्स। 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और ये एंड होंगे 25 फरवरी 2021 को। तो आप सभी इसे चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप सभी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप सभी युवा शक्ति 10 का प्रयोग करते हैं, युवा शक्ति 10 का प्रयोग करते हैं रेफरल कोड में, तो डायरेक्ट आप 10% तक डिस्काउंट पा सकते हैं। तो आप भी इसे यूज जरूर कर लीजिएगा, 10% आपको छूट मिल जाएगा। चलिए देखिए आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। आप सभी इस सेट को टेस्ट के तौर पे लेके चलिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। बिल्कुल आप सभी इसे टेस्ट के तौर पे लेके चलिए। देखिए लास्ट में कितने क्वेश्चन को इस सेट में बना रहे हैं आप सभी। मान लीजिए यही सेट से क्वेश्चन पूछ लेता आपके एग्जाम्स में, तो क्या करेंगे आप। तो इसीलिए कहते हैं एकदम बिल्कुल टेस्ट के तौर पे लेके चलिए। हर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन फर्स्ट के लिए क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर। डी राइट आंसर रहेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से संबंधित है। यह बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी बात जितने ऑप्शन है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को यहां आप सभी टिक कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। चलिए आंसर कीजिएगा, अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो हम सभी कह सकते हैं अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह था। कौन थे? बाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। मई 2020 में किस राज्य की परिचित मूर्तिकला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिए आप सभी को बताते हैं, अभी जो आप सेट लगा रहे हैं इसमें कुछ क्वेश्चन जो है कि पहले का है, जो पहले आपको सेट में कराया गया था, और कुछ क्वेश्चन इसमें न्यू ऐड किए हैं। तो देखते हैं आज पहले जो सारा सेट कराए थे आप सभी को, देखते हैं कितने क्वेश्चंस को याद करके रखे आप सभी। तो यह दिया गया था उत्तर प्रदेश को। किसे प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। इनमें से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो इसका लक्षण नहीं है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। जबकि श्रम की न्यूनतम कार्य क्षमता यह भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है। प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर, यह सभी भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। किस संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भाग 20 में है। सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है क्वेश्चन सी। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है या विख्यात है। तो हम सभी कह सकते हैं कोसी नदी, यह अपने मार्ग बदलने में प्रख्यात है। देखिए अगला क्वेश्चन, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है। तो यह देश का नाम है भारत। भारत में प्रस्तावित है ये। डी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे को बताते हैं, जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं इसे आप सभी याद कर लीजिएगा। प्लस में आप सभी प्रमुख डे को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। तो यह हर एक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है। यह डे को आप सभी याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। आप सभी को बताऊंगे कि विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। इसकी राजधानी हम्पी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। कोणार्क मंदिर यह सूर्य देव का मंदिर है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह कराया गया था पूर्व गंग वंश के द्वारा। सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? इनमें से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? चलिए क्वेश्चन में 11 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। ए राइट आंसर है 8वीं अनुसूची। यह नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, जबकि 9वीं, 10वीं, 11वीं ये सभी नई जोड़ी गई अनुसूची है। देखिए अगला क्वेश्चन, लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? यह एक ठंडी जलधारा है लेब्राडोर। क्वेश्चन क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, सतत विकास का आधार है। तो हम सभी कह सकते हैं सतत विकास का आधार क्या है? पर्यावरण दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंकों के अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? चलिए देखिए, इससे पहले यह क्वेश्चन आप सभी को कराया गया था। चलिए देखिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इसे क्या कहते हैं? SLR कहते हैं, संविधान की तरलता का अनुपात कहते हैं इसे। क्वेश्चन क्लियर है? बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2020 में कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल खेल 2020 में आयोजित किया जाएगा कहां पे? इंग्लैंड में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज हड़प नीति किससे संबंधित है? राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, इसने राज हड़प नीति अपनाई थी। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है दक्षिण अफ्रीका देश की संविधान से। डी राइट आंसर रहेंगे। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये सभी से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो 25 वर्ष। अगर आप 25 वर्ष का हो जाते तो आप सभी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप सभी पंचायत समिति या मुखिया बनना चाहते हैं तो कम से कम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल के लिए 35 वर्ष। देखिए अगला क्वेश्चन, स्टेपल शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। डी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? हॉर्स रेसिंग से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? देखिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो यह विद्वान का नाम था बाणभट्ट। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषय का उपबंध है? तो जब भी दल बदल विरोधी की बात करें तो डायरेक्ट हम सभी 10वीं अनुसूची मारेंगे। डी राइट आंसर रहेंगे, क्योंकि दल बदल जो संबंधित है वह 10वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे ऊंचा टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो यह स्थित है आल्पस पर्वतमाला पे। कहां पे? आल्पस पर्वतमाला पर स्थित है। बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? आप सभी को 700 MCQ दिया गया था साइंस का, जो कि स्पेशल बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए। अगर अभी तक आप सभी इसे डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम आपके पास कम है। सारा क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि 25 क्वेश्चंस सिर्फ साइंस से ही एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। बी राइट आंसर रहेंगे राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है? तो अवरोही क्रम में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा आएंगे। डी राइट आंसर हो जाएंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? देखिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप सभी। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभदेव थे। तो इसकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, वहीं पर इसकी समाधि है। पावापुरी कहां पड़ते हैं? बिहार में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है?
तो ये किया गया है भाग 4 में। 36 से लेके 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें किण्वन प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा, ट्रांसफार्मर क्या है? तो हम सभी ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। परमाणु बम जो कार्य करता है वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन पर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित हैं वे हैं। बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेक्षपात्र का विकास किसने किया? तो इसका विकास वर्नस वॉन ब्राउन ने किया था। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूटर के आविष्कारक हैं। ए राइट आंसर रहेंगे ब्रांडशॉ। ब्रांडशॉ स्कूटर के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? डी राइट आंसर रहेंगे, जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, जबकि केंद्रिका, हरित लवक, राइबोसोम ये सभी में न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होगा? तो हम सभी कह सकते हैं बढ़ेगा। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, ये निम्न में से किसका वहन करता है? तो ये ऑक्सीजन का वहन करता है। ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? मछली का तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। पालक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। जंतुओं की यकृत एवं गुर्दे ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ये गलत है। ये जो अच्छा स्रोत है वह विटामिन B3 का अच्छा स्रोत है, जंतुओं की यकृत और गुर्दे, जबकि आम विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन कौन से हैं? मछली का तेल, पालक, आम, और नहीं है जंतुओं की यकृत एवं गुर्दे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है किसी भी तत्व का रासायनिक गुण। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? नदी। नदी मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो यह रोग का नाम क्या है? वर्णधनता रोग। यह रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। बी राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के इस सेट में हम सभी 40 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अभी फिलहाल प्रैक्टिस सेट आएंगे, चिंता नहीं करना। आप सभी को चैनल से जुड़े रहिए और जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े वैसे भी टेलीग्राम से जुड़िए। प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप सभी टेलीग्राम से जुड़िए युवा शक्ति बिहार सर्च करके। अन्यथा आप डायरेक्ट लिंक से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप सभी साइंस की पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए आप सभी। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई आप सभी करते रहिएगा क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। जय हिंद।